कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे रोल प्ले करता है। अगर हम कास्ट की बात कर रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ गए कि कास्ट का स्पेशली जो फॉर्म है वो हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है। ये दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में ना के बराबर है, यानी इंडिया में इसका चलन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जो है वो भेदभाव करते हैं। लेकिन आए कुछ वर्षों में इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं जिनसे कास्ट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और रोल जो है वो पॉलिटिक्स में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह कास्ट सिस्टम जो है वो कम्युनलिज्म और से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कम्युनलिज्म जो है वो किसी एक की सुपीरियरिटी चाहते हैं, हालांकि दोनों के वर्क जो है या थॉट्स जो है वो कुछ मिलते जुलते हैं। जैसे कि थॉट्स क्या मिलते जुलते हैं, सुपीरियरिटी की। कास्टिज्म के अंतर्गत भी वही चीज़ देखने को मिलता है कि वह अपने पार्टिकुलर कास्ट को सुपीरियर मानता है और वो उसके लिए ज़्यादा फंक्शनेबल होता है। तो ये सिचुएशंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ये दोनों चीज़ें जो है इस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था में घुस गए हैं कि जिनका असर जो है वो पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलने लगता है। अब पॉलिटिक्स में इनका असर किस तरह से देखने को मिलता है, इसे आप इजीली समझ सकते हैं कि कास्ट सिस्टम्स जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो आज के डेट में किसी भी तरह का जब कोई चुनाव होता है, किसी भी पार्टिकुलर रीजन्स में इलेक्शंस होता है, तो पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा अपने दिमाग में उस रीजन्स के, उस कंस्टिट्यूएंसीज के कास्ट कंपोजिशंस को जो है वो याद रखती हैं कि किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज में किस कास्ट का जो है वो संख्या ज़्यादा है, और जिस कास्ट की संख्या ज़्यादा होती है उसी कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ से पॉलिटिकल पार्टियां खड़ा करती हैं। तो ये बात शो करती है कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में इन कर गया। दूसरी बात जो है वह है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इलेक्शंस मेक अपेयर कास्ट सेंटिमेंट्स, यानी दूसरी चीज़ यह है कि सेम कम्युनिटीज़ के, सेम कास्ट के कैंडिडेट्स को खड़ा करने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टियां उस रीजन में मौजूद किसी पार्टिकुलर कास्ट के ही सेंटिमेंट्स की ज़्यादातर बातें करती हैं, बाद बाकी दूसरी चीज़ों पर जो है वो फोकस नहीं करती। पार्टिकुलर कास्ट को ही जो है वो अपना बेस बनाएंगी और उसी के लिए जो है वो फंक्शनेबल होंगी। ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में इन कर गया। इसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज कहने का मतलब कि एक निश्चित उम्र के बाद 18 ईयर प्लस जो है वो कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसके वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, यानी उसका इक्वल वोट का इक्वल वैल्यू होगा। तो इस सिचुएशंस के आधार पर अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में किसी एक कास्ट का जो है वो वोट मिल जाने से जीत तो हासिल हो सकती है, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। और ऐसे सिचुएशन में जो है वो ज़रूरत हो जाता है कि हमें जो है वो एक कास्ट के साथ साथ दूसरे कास्ट का भी सहयोग लेना पड़ता है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं हमारी पार्लियामेंट में जो यह रिप्रेजेंट करते हैं कि कास्ट सिस्टम्स का ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है। जैसे कि कोई भी अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो पार्लियामेंट की कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है जहां पर किसी एक कास्ट की पूर्ण मेजोरिटी है और उससे कैंडिडेट जो है वो इजीली जीत जाए। दूसरी चीज़ कि कोई भी पार्टी, नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल वोटर्स, यानी कोई भी एक पार्टी जो है वो उस कास्ट के सारे लोगों का वोट्स जो है वो नहीं पा सकती है। यानी कुछ न कुछ ऐसे जरूर लोग होंगे जो उसके अपोज में हो, उसके विरोध में मौजूद होंगे, लेकिन यह कास्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो वोट बैंक होता है। जिस कास्ट के सेंटिमेंट्स की वो बात करते हैं, जिस कास्ट की ज़्यादा बातें करते हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं।
बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पुट कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। ऐसा भी होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस कास्ट की संख्या ज़्यादा है उसी कास्ट के एक से ज़्यादा भी कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो दोनों अलग अलग जो है वो कास्ट को खड़ी कर देती हैं। द रूलिंग पार्टी एंड सीटिंग एमपीज एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे कंट्री में एक कास्ट का सपोर्ट सबको नहीं मिल सकता है, और अगर ऐसा होता तो कोई कैंडिडेट जो है या कोई पार्टी जो है वो उस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कभी भी चुनाव नहीं हार सकती। लेकिन हमारी कंट्री में होता है कि मोर देन जो है वो हाफ मान के चलिए कि एमपीज और एमएलए जो है वो चुनाव हार जाते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में। ये रिप्रेजेंट करता है कि उन कास्ट का सपोर्ट जो है इन्हें नहीं मिला। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे यह पता चलता है कि कास्ट का कोई खास इम्पैक्ट भी जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है।